जैसा कि आप जानते हैं वी आर गोइंग टू स्टार्ट। हम लोग क्या कर रहे हैं, बीएड का 5th पेपर कर रहे हैं। 5th पेपर है फिजिकल एजुकेशन एंड योगा, हेल्थ एजुकेशन एंड योगा के बारे में, बीएड पेपर नंबर 5। ठीक है, हम लोग कर रहे थे हम फिजिकल एजुकेशन के बारे में, वो क्या होता है, उसकी नीड क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है, वो सब हम कर चुके हैं। आज के जो टॉपिक है हमारा वो क्या है, फिजिकल एजुकेशन एज अ इंटीग्रल पार्ट ऑफ एजुकेशन। मीन्स इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ एजुकेशन, इंटीग्रल पार्ट है इसका। तो मतलब एग्ज़ाम के अंदर एक क्वेश्चन यूजुअली पूछा जाता है कि फ़िज़िकल एजुकेशन जो है वो उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, या इंटीग्रल पार्ट का क्या मीनिंग है, आप कैसे इसको डिफ़ाइन करोगे कि ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो इसके लिए 2 क्वेश्चन अराइज होते हैं। फिजिकल एजुकेशन एज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ एजुकेशन, इसको डिस्कस कीजिए। एंड हाउ कैन यू से दैट फिजिकल एजुकेशन इज़ एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ एजुकेशन। तो यहाँ पर हम क्या बताएंगे, देखिए सबसे पहले हम सब जानते हैं एजुकेशन क्या है, हम काफ़ी बार बता चुके हैं एजुकेशन क्या है, फिजिकल एजुकेशन क्या है। थोड़ा सा मेन हाईलाइट्स जो है उसको जान लेते हैं। एजुकेशन क्या है, ट्राई आउट ऑफ द बेस्ट क्या है, एक बच्चे के अंदर, एक चाइल्ड के अंदर से उसका जो बेस्ट है उसको निकालना। ट्राई आउट ऑफ द बेस्ट इन चाइल्ड एंड मैन, बॉडी, माइंड एंड स्पिरिट। अगर आपको याद हो तो बड़ी फेमस डेफिनेशन है ये। ठीक है, महात्मा गांधी जी ने इसके बारे में बताया था। क्या बताया था, बाय एजुकेशन आई मीन्स ऑल अराउंड ड्राइंग आउट ऑफ द बेस्ट इन चाइल्ड एंड मैन, बॉडी, माइंड एंड स्पिरिट्स। मैं क्या चाहता हूँ, एजुकेशन क्या हो जो कि एक व्यक्ति के अंदर से, एक बच्चे के अंदर से जो भी उसके अंदर अच्छा है उसको बाहर निकालने में, या उसको पढ़ने में, उसको जो है अच्छे से उसके अंदर जितनी भी पोटेंशियलिटीज़ हैं, जितनी भी स्किल्स हैं, उनके अंदर से वो बाहर आए और जो है वो जो है अपना विस्तार करे, बालक अपना विस्तार करे। तो ऐसा नहीं कि एजुकेशन में सिर्फ हम एक कंसेप्ट को लेकर चलेंगे, हम लोग माइंड, बॉडी को, माइंड को और स्पिरिट, इन सब तीनों चीज़ों को लेकर चलते हैं। मीन्स देखिए सबके अंदर अलग अलग स्किल्स होती हैं, पोटेंशियलिटीज़ होती हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि हम उसको देख पाएँ, हम उसको समझ पाएँ। एक बच्चा बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है तो वो बाकी काम के अंदर, या बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट नहीं है तो वो बाकी काम के अंदर भी अच्छा नहीं होगा। तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। एजुकेशन एक पार्ट है, ठीक है, शिक्षा है, उसके द्वारा हम लोग क्या करते हैं, चीज़ों को सीखते हैं। सीखने के बाद अपने उसके अंदर जब हम अपना स्किल उसके अंदर डालते हैं तो वो और ज़्यादा निखर के आती है चीज़ें। तो ये क्या है, एजुकेशन क्या है, एक बच्चे के अंदर से उसका जो इंटीग्रल, उसका जो अच्छा वाला पोर्शन है उसको बाहर निकालना। ठीक है, वहीं पर बात करते हैं फिजिकल एजुकेशन की। और फिजिकल एजुकेशन जैसा कि हम जानते हैं क्या है, जहाँ पे हम बॉडी की से संबंधित कुछ भी बात करेंगे वहाँ पर फिजिकल की बात होगी, हमारी बॉडी से संबंधित बात होगी। तो कहता है बिग मसल एक्टिविटीज़, मसल्स की जो एक्टिविटीज़ हो रही हैं वहाँ पर बात हो रही है किसकी, फिजिकल एजुकेशन की। और एंड रिलेटेड रिस्पॉन्स, जो हम एक्टिविटीज़ करते हैं ड्यूरिंग एक्टिविटीज़ के बाद क्या रिस्पॉन्स हमें मिलता है। ठीक है, सपोज़ आपने योगा किया, आपने मेडिटेशन की, या आपने कोई भी मसल्स की एक्सरसाइज की, कुछ भी किया, आपने जिम ज्वाइन किया है, आप जा रहे हैं 10 डेज़ हो गए या 20 डेज़, 1 मंथ हो गया, तो क्या होगा, आपकी जो आप एक्टिविटीज़ कर रहे हैं उस दौरान आपकी बॉडी के अंदर क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं, वहाँ पर क्या है, मसल एक्टिविटीज़ रिलेटेड रिस्पॉन्स, क्या हमारी बॉडी रिस्पॉन्स कर रही है। सो मान लीजिए आपको हेडेक है, हेडेक के बाद हम लोग क्या करते हैं, या तो कोई हम होम रेमेडीज़ करेंगे या फिर मेडिसिन लेंगे। अब होम रेमेडीज़ है, मे बी अपने अकॉर्डिंग इफेक्ट करेंगे, 1 टाइम लेंगे, 2 टाइम लेंगे, और उधर हम मेडिसिन ले रहे हैं तो वो थोड़ा ज़रूर इफेक्ट करेंगी। तो कहने का मतलब है कि वो हमारी बॉडी पर कैसे इफेक्ट डाल रही है, कितने इफेक्ट डाल रही है, किस टाइम से डाल रही है, इन चीज़ों को कैलकुलेट करना। तो यहाँ पर फिजिकल एजुकेशन के अंदर हम लोग क्या कैलकुलेट करते हैं कि जो हमारी मसल्स हैं, हमारी मांसपेशियाँ हैं, उनके अंदर कितनी फ्लेक्सिबिलिटी आ रही है, कितने उनके अंदर चेंजेस आ रहा है, किस तरह से बॉडी शेप जो है चेंज हो रही है, और क्या क्या ये चीज़ एक पर्टिकुलर थिंग करने के बाद क्या क्या आपके अंदर बदलाव आता चला जा रहा है। ठीक है, उसके बाद क्या बात करते हैं, फिजिकल एक्टिविटीज़ मीन्स आप मसल्स एक्टिविटीज़ कर रहे हैं और साथ में क्या है, कुछ और भी कर रहे हैं आप। ठीक है, आप अपने बॉडी के साथ कर रहे हैं, साथ में आपने क्या है, प्राणायाम भी किया, आपने मेडिटेशन भी की। तो क्या है, जो जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं, आप यूँ कह लीजिए कि आपने अपनी डाइट को भी चेंज कर दिया। ठीक है, अपने डाइट चेंज कर ली, कीटो डाइट लेनी शुरू कर दी, बैलेंस डाइट लेनी शुरू कर दी, तो कुछ भी आप कह सकते हैं, या जो आप जंक फूड खा रहे थे, जंक फूड आपने कम कर दिया खाना। तो ये क्या है, चेंजेस होंगे आपकी बॉडी के अंदर, चेंजेस दिखाई देंगे। तो ये सब जो है चेंजेस हैं, ये किसको बताते हैं, हमारे शरीर में,
शरीर के अंदर शारीरिक क्रियाओं के अंदर जो परिवर्तन है वो दिखाया जाता है फिजिकल के एजुकेशन के दौरान। तो अब क्या हो गया, ये दोनों हमारे क्या हो गए, इम्पॉर्टेंट पार्ट हो गया एजुकेशन एज वेल एज फिजिकल एजुकेशन। फिजिकल एजुकेशन क्या हो गया, इंटीग्रल पार्ट हो गया जिसका एजुकेशन का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट हो गया। ठीक है, तो हम इसमें जो है अब देख लेते हैं, थोड़ा सा और डेफिनेशंस देख लेते हैं। देखिए महात्मा गांधी की मैंने आपको बता दी कि महात्मा गांधी के अकॉर्डिंग रिपीट कर लेते हैं एक बार और। एजुकेशन क्या है, इम्प्लाइज करता है ड्राइंग आउट द डेवलपमेंट ऑफ ऑल पावर्स ऑफ इंडिविजुअल। किसके बारे में, ये एक साधारण सी बात है। हम लोग जब भी बात करेंगे किसकी, एजुकेशन की बात करेंगे, तो हम लोग ये देखते हैं कि एजुकेशन हमारे लिए क्या करिए, ये एजुकेशन का क्या मीनिंग है, क्या करते हैं, डेवलपमेंट करता है किसका, किस पार्ट का डेवलपमेंट हो रहा है, किसकी बात करेंगे, फिजिकल की, फिजिकल हम लोग बात करते हैं फिजिकल की, मेंटल की, उसके बाद सोशल की, हम पहले भी बात कर चुके हैं कैरेक्टर डेवलपमेंट की, देन स्पिरिचुअल आ गया इसमें आपका, और क्या बचा, कॉग्निटिव आ गया, उसके बाद आ गया इंटेलेक्चुअल आ गया। ये सारे के सारे, ये जितने भी सारे के सारे पार्ट्स हैं, इन सब की डेवलपमेंट कौन करती है, ड्यूरिंग एजुकेशन के द्वारा क्या है, इन सब चीज़ों के अंदर की डेवलपमेंट हमारी हो जाती है। तो एजुकेशन इम्प्लाइज द ड्राइंग आउट द डेवलपमेंट ऑफ ऑल पावर्स ऑफ एन इंडिविजुअल, फिजिकल, मेंटल, मोरल एज वेल एज सोशल। ठीक है, ये चारों पार्ट्स कह लीजिए, ये सारे ऑल राउंड बोल लीजिए, हम इसको ऑल राउंड में भी काउंट कर लेते हैं, ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड। ठीक है, अब आगे क्या है, महात्मा गांधी जी ने क्या अपनी डेफिनेशन दी है, उन्होंने बोला है, ही डिफाइन करते हैं, बाय एजुकेशन आई मीन्स ऑल राउंड ड्राइंग आउट ऑफ द बेस्ट इन चाइल्ड एंड मैन, बॉडी, माइंड एंड स्पिरिट्स। मेरे अकॉर्डिंग क्या है, सब चीज़ों का विकास होना, सब तरह का विकास, चहुमुखी विकास होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो उसके बाद है, हम बात करते हैं B.N. शाह की बात करते हैं। अब देखिए क्या है, J.B. नैश है, NASH, उन्होंने क्या बोला है अपने व्यूज में, वो कहते हैं कि फिजिकल एजुकेशन का क्या मीनिंग है, फिजिकल एजुकेशन इज द फेस ऑफ द होल फील्ड ऑफ एजुकेशन, डील्स करता है बिग मसल्स एक्टिविटीज़ के साथ एंड देयर रिलेटेड रिस्पॉन्सेज के साथ। जैसे हमने लिखा हुआ है कि इसकी डेफिनेशन है, नैश की डेफिनेशन है, NASH, J.B. नैश की डेफिनेशन है बिग मसल्स एक्टिविटी एंड देयर रिस्पॉन्सेज। ठीक है, आगे जो है बक है, बक के भी HC बक है, वो कहते हैं फिजिकल एजुकेशन एक पार्ट है किसका, एजुकेशन प्रोग्राम जो कि चलाए जाते हैं, विच इज़ कंसर्न्ड विद द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन थ्रू द मीडियम ऑफ बिग मसल्स एक्टिविटीज़। इसमें भी बात करते हैं बिग मसल्स एक्टिविटीज़ की। इट इज़ द एजुकेशन जिसके अंदर बिग मसल्स एक्टिविटीज़ को बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंस दी जाती है। और अगर हम एक ऑफिशियल रिपोर्ट के बारे में बात करें, नेशनल प्लान फॉर द फिजिकल एजुकेशन एंड रिक्रिएशन की बात करें, तो वो कहते हैं फिजिकल एजुकेशन इज एजुकेशन है, इट इज़ द एजुकेशन थ्रू फिजिकल एक्टिविटी फॉर द डेवलपमेंट ऑफ टोटल पर्सनैलिटी ऑफ अ चाइल्ड, इट इज़ फुलनेस एंड परफेक्शन इन बॉडी, माइंड एंड स्पिरिट। देखिए किसकी बात हुई, फुलनेस की बात हुई, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की बात हुई। जब पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की बात होती है तो हम लोग परफेक्शन, किसके अंदर, परफेक्शन इन बॉडी, माइंड एंड स्पिरिट, हम तीन चीज़ों को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट देते हैं। इसको बॉडी को, फुलनेस ऑफ बॉडी हो गया, ठीक है, माइंड हो गया और स्पिरिट। अगर हमारा हम होल डेवलपमेंट की बात करें, फुलनेस की बात करें, इंजॉयमेंट की बात करें या लाइफ स्टैंडर्ड की बात करें, तो हम तीनों चीज़ों को इक्वली इंपॉर्टेंट देते हैं कि हमारी बॉडी फिट रहे, उसके बाद हमारा मेंटल लेवल, हमारा माइंड बिल्कुल सेट रहे, बिल्कुल शांत रहे, कूल रहे, काम रहे, और हमारी जो स्पिरिट है, जो हमारी इंटरनल है, मीन्स आंतरिक तौर से हमें शांति प्राप्त हो। तो ये क्या है, ये चीज़ें हैं फिजिकल एजुकेशन को क्या करती हैं, बताती हैं। फिजिकल एजुकेशन में हमें ये बताया जाता है कि हमने तीनों पार्ट्स के बारे में बात करना है। ऐसा नहीं कि हमारी बॉडी फिट है तो हम फिट दिखाई दे रहे हैं, मे बी आपको इंटरनली कोई प्रॉब्लम हो, मे बी आपको माइंड सेट नहीं हो, मे बी आपके माइंड में कुछ प्रॉब्लम हो, मे बी आप स्ट्रेस से जूझ रहे हो, मे बी एग्जाइटी बहुत ज़्यादा हो, मे बी रात को आपको नींद नहीं आती हो, तो देर आर मेनी पार्ट्स। ठीक है, देर आर मेनी पार्ट्स जिसमें हम बात करते हैं फिजिकल फुलनेस की बात करते हैं, फिटनेस की बात करते हैं, एक्टिविटीज़ की बात करते हैं।
ठीक है जी। इस तरह हमने जब भी पेपर क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है तो हमने फिज़िकल एजुकेशन और दोनों को एक साथ इक्वली इम्पॉर्टेंट जो है बता के फिर उसके बाद आगे बात करेंगे। ठीक है जी। अब क्या है एजुकेशन, थोड़ा सा और देख लेते हैं। एजुकेशन के बारे में क्या बताता है। एजुकेशन एम्स क्या है, डेवलपमेंट ऑफ कंप्लीट मैन एंड इट्स ऑल्सो प्रोसेस ऑफ लर्निंग विच मॉडिफाइज अवर बिहेवियर थ्रू प्रोसेस। अभी क्या है एजुकेशन क्या करेगा हमारा, ठीक है। एजुकेशन का जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट क्या है, हमारे बिहेवियर को चेंज करना। बिहेवियर चेंज हमारा कैसे होगा, कैसे हमारा बिहेवियर चेंज होगा। एक पर्सन क्या है, मान लीजिए सपोज ABC एनी पर्सन इज देयर, पहले योगा नहीं करता था, एक्सरसाइज नहीं करता था, मे बी कुछ प्रॉब्लम आनी शुरू हो गई, मे बी बॉडी के अंदर कोई डिजीज आ गई, कुछ भी हो गया, ठीक है। तो अब क्या है डॉक्टर के पास जाएंगे, डॉक्टर क्या बोलेगा, ठीक है आप ये रेमेडीज लीजिए, ये मेडिसिन लीजिए और क्या कीजिए, योगा कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए, कुछ ना कुछ इस तरह से वो हमें बता देगा, डाइट भी चेंज कर देगा, सब चीज़ें बताएगा। तो क्या करेगा जो पर्सन है, अगर हम अपने लिए अवेयर है, एवरीवन इज अवेयर, आजकल की दुनिया में हर कोई अपने लिए अवेयर है, तो क्या करेगा वो पर्सन, क्या करेगा मेडिसिन लेगा प्लस अपनी डाइट चेंज करेगा, देन क्या करेगा जैसे उसको बताया गया है योगा करेगा, एक्सरसाइज करेगा, अपने जो डेली रूटीन्स हैं इन सबको के अंदर भी वो चेंज लाना शुरू कर देगा। तो धीरे धीरे क्या होता है कि हमारा जो बिहेवियर है इन सब चीज़ों के साथ साथ अब हमारे माइंड जो है कॉन्सेंट्रेशन कहाँ पे है कि मेरे अंदर ये डिजीज़ है, मुझे इस डिजीज़ को जल्दी से जल्दी रिमूव करना, ख़त्म करना या फिर अपने आप को क्योर करना है। तो क्या करेंगे, हमारा माइंड, हमारी बॉडी जो है और हमारी स्पिरिट तीनों एक डायरेक्शन में चल रही हैं। हम क्या कर रहे हैं, वो जो डिजीज़ हमारे अंदर बॉडी के अंदर आ गई है उसको क्योरेबल करना है, क्योर करना है, कोशिश करनी है विद मेडिसिन, विद एक्सरसाइज, विद डाइट। इन सब के चेंज होने से क्या हो जाएगा, इन सब चीज़ों का बिहेवियर के ऊपर हमारे इफेक्ट पड़ता है, उसके साथ साथ हमारा बिहेवियर भी चेंज होने लग जाता है। जो चीज़ें हमें डॉक्टर ने मना की हैं उन चीज़ों को हम अवॉइड करना शुरू कर देते हैं, उनकी जगह पर ठीक है रिप्लेस करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। तो क्या होता है धीरे धीरे जो है आप इस चीज़ को क्योर करना शुरू कर देंगे, आपका जो बिहेवियर है, आपका जो लाइफस्टाइल है, आपको जो लिविंग है वो कॉन्टिन्यूसली बदलनी शुरू हो जाएगी। तो क्या करती है एजुकेशन, क्या करती है, सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट क्या है, हमारे लाइफस्टाइल को, हमारे बिहेवियर को चेंज करती है। क्या हो गया, एक टाइम के बाद आप फिट एंड फाइन हो जाएंगे, ठीक है। तो पेरेंट्स क्या करना चाहिए, पेरेंट्स को, टीचर्स को, स्कूल को क्या करना चाहिए, बच्चों के अंदर गुड हैबिट्स, ठीक है, गुड हैबिट्स जो है डेवलप करनी चाहिए, जिससे क्या हो उनके अंदर, उनको जो है स्कूल के अंदर, कॉलेज के अंदर एक्सरसाइज, योगा, इन सब चीज़ों को इंकरेज करना चाहिए, मोटिवेट करना चाहिए बच्चों को स्पोर्ट्स के अंदर पार्टिसिपेट करने के लिए। इन सब चीज़ मतलब और न्यूट्रिशन डाइट हो गई, आपकी जो डाइट है, ये जो क्या है आजकल स्कूल है, स्कूल के अंदर क्या होता है, देखिए बच्चों का पहले फूड ब्रेक होता है, वो फूड ब्रेक क्यों होता है, क्योंकि स्टूडेंट्स जो बच्चे हैं वो घर में पेरेंट्स के अकॉर्डिंग नहीं चलते हैं, ठीक है, वो फ्रूट्स नहीं खाती हैं, ठीक है, चूजी है, फ्रूट्स की जगह बाकी चीज़ें प्रेफर करेंगे। तो क्या है फूड ब्रेक इसलिए रखा गया कि एटलीस्ट स्कूल में तो कुछ ना कुछ तो उनके अंदर जाएगा, ठीक है। तो ये फूड ब्रेक है, उसका उनका लंच ब्रेक है, लंच ब्रेक के अंदर उनका मेन्यू डिसाइड होता है, डेली ऐसे करना है, आपको अभी खाना है, इस तरह से ग्रीन वेजिटेबल होगी, इसका भी कुछ है। तो ये क्या है, ये सब चीज़ें किस चीज़ को वो करती हैं कि बच्चों के अंदर प्रॉपर जो न्यूट्रिशंस है उसकी डेफिशिएंसी ना हो जाए। तो ये चीज़ें जो गुड हैबिट्स हैं, एक्सरसाइज है, योगा है, बैलेंस डाइट है, ये सब चीज़ें हमारे अंदर क्या करेंगे, देखिए अगर हम बच्चों के अंदर गुड हैबिट्स डालेंगे, स्कूल से स्टार्ट कर देंगे तो क्या होगा, लाइफ टाइम तक वो उन चीज़ों को फॉलो करते रहेंगे, ठीक है। तो ये क्या है, स्कूल्स, पेरेंट्स, टीचर्स, ये सबकी ड्यूटी बनती है कि बच्चों के अंदर इन चीज़ों को, गुड हैबिट्स को उनकी डेवलप की जाए, ताकि उनका जो बॉडी है वो अच्छी रहे, उनकी हेल्थ अच्छी रहे, गुड हेल्थ की वो मालिक बने, ठीक है। आगे बात करते हैं, आगे आ जाते हैं। देखिए इंटीग्रल पार्ट की हम लोग बात कर रहे हैं, तो हमारे पास क्या है, वी हैव 3 डोमेन, ठीक है, व्हाट इज इट, कॉग्निटिव, अफेक्टिव एंड साइकोमोटर। ये सब लोग जानते हैं, बीएड के दौरान हम चीज़ों को पढ़ती हैं, ठीक है। कॉग्निटिव किसके बारे में बात करता है, हमारे कॉग्निशन के बारे में, हमारे मानसिक संज्ञानात्मक विकास के बारे में बात करता है। इफेक्टिव डोमेन क्या है, किसके बारे में बात करेगा, और साइकोमोटर जो है इन चीज़ों को हम इलेबोरेट करते हैं और अच्छे से पढ़ते हैं। आगे देखिए क्या होता है,
ये बता आगे है, देखिए डिस्क्राइब करता है फिजिकल एजुकेशन या एजुकेशन एक ऐसा प्रोसेस है जो कि फिजिकल एजुकेशन रिलेट करता है एजुकेशन के साथ। और इसमें जो हमारी एजुकेशन है उसके अंदर हमारे 3 इम्पॉर्टेंट डोमेन्स आ जाते हैं। नंबर 1 क्या है हमारा कोग्निटिव डोमेन, ठीक है। हम ड्यूरिंग कोग्निटिव डोमेन के दौरान हम लोग क्या करेंगे, इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज़, इंटेलेक्चुअल मीन्स जो मानसिक जो हमारी क्या है क्षमताएं हैं, मानसिक क्षमताएं इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज़ हैं, इंक्लूडिंग द एक्विजिशन ऑफ नॉलेज, नॉलेज की बात करता है कि हम नॉलेज कैसे गेन करते हैं, कैसे प्राप्त करते हैं। फॉर्मुलेशन ऑफ आइडियाज़ एंड कंसेप्ट्स, अब क्या है जीन पियाजे की थ्योरी हम लोग पढ़ते हैं, पिगेट थ्योरी होती है, उसके अंदर क्या होता है कि वो बच्चों के अंदर कहाँ से स्टार्ट होती है, 0 से 2, 2 से 7, यही होती है इसकी एज, 2 से 7, 7 to 11, मीन्स इनको हमने 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, 4 से लेके और 3 तक, ठीक है। 0 से 2, 2 से मीन्स 7, 11 से लेके 14 तक ये हमारा कंप्लीट हो जाता है। तो इस दौरान जो जीन पियाजे हैं वो कोग्निटिव डेवलपमेंट की बात करते हैं, क्या बताते हैं कि बच्चों का जो विकास है, या कॉलबर्ग है, कॉलबर्ग आगे की बात करते हैं, लेकिन पियाजे जो है कोग्निटिव को ज़्यादा स्ट्रेस देते हैं। तो वो ये कहते हैं कि क्या है बच्चे क्या करते हैं, धीरे 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 चीज़ों को अपने सेंसेस के थ्रू, फिर एक्मोडेशन करके, फिर एसिमिलेशन करके वो चीज़ों को गेन करना शुरू कर देते हैं। तो ये सारे के सारे चीज़ जो हम साइकोलॉजी में पढ़ते हैं, इस दौरान क्या होता है हमारे तीनों डोमेन्स जो हैं साइकोमोटर, यहाँ से कन्वर्ट होता है इधर, इधर से कन्वर्ट हो जाता है इधर। तो बच्चों के अंदर पहले सेंसेस के थ्रू, फिर उसके बाद जो है सेंसेस के बाद जो है एक्मोडेशन आ गया, फिर एसिमिलेशन आ गया, मीन्स चीज़ों को जोड़ना शुरू कर देते हैं, पिछली वाली नॉलेज को आगे वाली नॉलेज के साथ अटैच करना, जोड़ना शुरू कर देंगे और फिर नया ज्ञान प्राप्त करना शुरू कर देंगे। और जब इनकी ये वाली एज आती है 14 वाली, यहाँ पर उनका जो लॉजिकल जो थिंकिंग है या फिर क्रिटिकल थिंकिंग है और क्या कहेंगे इंट्यूशंस है, ये सब चीज़ें इनके अंदर डेवलप होनी शुरू हो जाती हैं। यहाँ पर वो क्वेश्चनिंग फॉर्म, लॉजिकल फॉर्म, क्या हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, इन सब चीज़ों के बारे में जानना शुरू कर देते हैं। तो ये है हमारा कोग्निटिव पार्ट। कोग्निटिव पार्ट जब हम संज्ञानात्मक विकास की, मानसिक विकास की बात करते हैं उसे हम कोग्निटिव पार्ट बोलते हैं, ठीक है। ड्यूरिंग दिस हम लोग किसको लेते हैं, देखिए हमने कोग्निटिव के अंदर लिया एक्विजिशन ऑफ नॉलेज को लिया, फॉर्मुलेशन ऑफ न्यू आइडियाज़ लिया, कंसेप्ट लिया, किस तरह से कंसेप्ट बनते हैं, आइडियाज़ बनते हैं, प्रॉब्लम सॉल्व किस तरह से करते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में एंड एनालिसिस, ठीक है, एनालिसिस करेंगे और क्या करेंगे, इवैल्यूएशन ऑफ इंफॉर्मेशन, या यूँ कह लीजिए आप इंफॉर्मेशन जो है आपको मिलती हैं, आप उनमें जो है जांचना शुरू कर देते हैं कि किस तरह क्या ठीक है क्या गलत है, उनको इवैल्यूएट करना शुरू कर देते हैं। ये था हमारा फर्स्ट डोमेन कोग्निटिव पार्ट, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं इफेक्ट, ये जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। सेकेंड जो हमारा पार्ट है वो क्या है, इफेक्टिव डोमेन। इफेक्टिव डोमेन सेकेंड पार्ट की बात करते हैं, इसमें क्या करता है वो, इफेक्टिव डोमेन फोकस करता है डेवलपमेंट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर, एटीट्यूड के ऊपर एंड वैल्यूज। अब किसकी बात करते हैं, इंटरेस्ट की बात करते हैं, ठीक है, इंटरेस्ट हो गया, वैल्यूज हो गई और क्या हो गया, इंटरेस्ट, वैल्यूज एंड द थर्ड पॉइंट इज कंसेप्ट, नो इट्स एटीट्यूड। देखिए यहाँ पे हमने बात की जीन पियाजे की, जीन पिगेट की बात करते हैं, वो सेंसेस के थ्रू हमें क्या बताते हैं, हमने चीज़ों को, बच्चे जो है चीज़ें सीखना शुरू कर देते हैं। जब वो उनकी एज चेंज होती है तो उनका इंटरेस्ट भी तो आ रहा है, चीज़ों के अंदर इंटरेस्ट आ रहा है, वो देख रहे हैं, समझ रहे हैं। फिर क्या हमारी मोरल वैल्यूज़ है, मोरल वैल्यूज़ हम कहाँ से सीखते हैं, घर से सीखते हैं, पेरेंट्स से सीखते हैं, सोसाइटी में सीखते हैं, स्कूल में सीखते हैं, मतलब सराउंडिंग जो भी लोग हमारे होते हैं वहाँ से हम वैल्यू देखते जाते हैं। और फिर क्या है, जो है रोल मॉडल्स हमारे बन जाते हैं, मुझे ये पसंद है, मुझे इसकी तरह बनना है, ये चीज़ें होती हैं। इंटरेस्ट, वैल्यूज और एटीट्यूड, एटीट्यूड्स क्या होती है, एटीट्यूड, एप्टीट्यूड्स, हमारे क्या इंटरेस्ट है, हमें क्या अच्छा लगता है, किस तरह हमें क्या चीज़ पसंद है, क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, तो ये चीज़ें इफेक्टिव डोमेन के अंदर आ जाती हैं, ठीक है, इंटरेस्ट, वैल्यूज एंड एटीट्यूड्स। एंड द थर्ड पॉइंट इज नाउ द डेवलपमेंट ऑफ वेयरएज द cognitive and psychomotor domain development of physical fitness। अब ये किसकी बात कर रहे हैं, साइकोमोटर, यहाँ पर है मोटर एबिलिटीज। मोटर एबिलिटीज आर डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, फाइन मोटर एंड टोटल, ठीक है। होल, फाइन के अंदर हम जो अपने फिंगर्स को देखिए क्या इसको 2 भागों में बांटा जाता है। फाइन में क्या होता है, हम एक छोटे बच्चे क्या करते हैं, पहले होल को, उसके बाद वन को, पहले वो छोटा बच्चा क्या करेगा, किसी भी चीज़ को पकड़ेगा, होल के साथ पकड़ेगा,
पेन को पकड़ रहा है, किसी को भी पकड़ रहा है, पूरे के साथ पकड़ रहा है, फिर बाद में वो उन चीज़ों के अंदर कोऑर्डिनेशन करना शुरू कर देगा। फिर वो क्या करेगा, पेंसिल को पकड़ना शुरू कर देगा जैसे जैसे उसकी डेवलपमेंट होनी स्टार्ट हो जाएगी। तो यहाँ पर बात करते हैं साइकोमोटर डेवलपमेंट की, ठीक है। मोटर डेवलपमेंट जिसके अंदर वो मांसपेशियों का प्रयोग करना शुरू कर देगा। क्या 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 आएगा इसके अंदर, देखते हैं हम लोग। दिस डोमेन्स डेवलप करता है फिजिकल फिटनेस को, एक्विजिशन ऑफ मूवमेंट्स को या न्यूरोमस्कुलर्स को एंड मोटर स्किल्स को। यहाँ पर आ जाएगा हमारा मोटर स्किल्स हो गया, फिजिकल फिटनेस। अभी तो छोटे बच्चों को इन चीज़ों के बारे में मालूम नहीं है कि फिटनेस क्या है, लेकिन जैसे जैसे बड़े होते जाएंगे तो फिटनेस के बारे में नॉलेज होनी शुरू हो जाएगी। फिटनेस की बात हो गई, देन एक्विजिशन हो गया किसका, न्यूरोमस्कुलर। अब क्या है, नर्वस सिस्टम, ब्रेन सिस्टम, नर्वस सिस्टम, इन सब चीज़ों के बारे में जो है डेवलपमेंट होनी, बच्चों के अंदर धीरे धीरे जो है विकास होना शुरू हो रहा है। इंटरनल पार्ट और एक्सटर्नल पार्ट एज वेल एज बोथ पार्ट्स, दोनों के अंदर देखिए एक स्टेप होता है कि एक्सटर्नल पार्ट बढ़ रहा होता है और एक टाइम ऐसा होता है जब इंटरनल ऑर्गन्स के अंदर डेवलपमेंट हो रही होती है। दिस इज डिफरेंट टॉपिक। तो क्या है, न्यूरोमस्कुलर के अंदर उसके नर्वस सिस्टम के अंदर क्या क्या चेंज आ रहे हैं, एक टाइम के बाद उनकी जो कैपेसिटी है वो बढ़ जाती है, उनका जो वेट उठाने का क्योंकि ये स्ट्रेंथ बढ़ जाती है, एनर्जी बढ़ जाती है, बॉडी का जो हाइट है वो भी बढ़ रही है, साथ में क्या है मतलब इंटरनल ऑर्गन्स जो उसके डेवलप हो रहे हैं। लास्ट में वो बोलता है कि मोटर स्किल्स। अब क्या है, मोटर स्किल्स का मतलब क्या हुआ कि जो छोटे बच्चे हैं या जैसे जैसे ग्रोइंग एज है उनकी, तो उनके अंदर स्किल्स आ रहे हैं, मोटर स्किल्स मीन्स उनकी बॉडी के अंदर जो एनर्जी आ रही है उस एनर्जी को यूटिलाइज कर रही है। तो ये सब क्या है, ये मीन्स आर 3 डोमेन्स। ये क्या है, मीन्स कहने का मतलब है कि ये जो सारे के सारे हैं, ये टोटल जो हमारे डोमेन्स हैं, ये किससे रिलेटेड है, हमारे फिजिकल से संबंधित है, फिटनेस से संबंधित है। तीनों, जब तीनों का प्रॉपर डेवलपमेंट होगा, 3 जो डोमेन से इनका डेवलपमेंट होगा, तो क्या होगा, हमारी जो बॉडी है वो फिट हो जाएगी, एक्टिव हो जाएगी, एनर्जेटिक हो जाएगी। बॉडी, माइंड एंड स्पिरिट, हमने बात की थी बॉडी की, माइंड की एंड स्पिरिट की। तो जब हम 3 डोमेन्स की बात करते हैं तो 3 डोमेन्स के अंदर हमारे जो है तीनों चीज़ें कवर हो जाती हैं, 3 पार्ट्स जो है वो कवर हो जाती हैं। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि जो कोग्निटिव पार्ट है, इफेक्टिव पार्ट है और मोटर डेवलपमेंट या मोटर स्किल्स हैं। एज जब ये इंटीग्रल जैसे क्या हो, देखिए क्या होगा, अगर आप अच्छा फूड लेंगे, आपकी गुड हैबिट्स होंगी, एक्सरसाइज करेंगे, योगा करेंगे, मेडिटेशन करेंगे, अपने फिटनेस की तरफ ध्यान देंगे, ठीक है। अगर पेरेंट्स बच्चों की तरफ ध्यान देंगे, ठीक है, तो क्या होगा, प्रॉपर डेवलपमेंट होगी। रादर देन एक्सेप्ट अनदर साइड लेते हैं तो क्या होगा, अगर पेरेंट्स आर नॉट अवेयर, ठीक है, एनी रीज़न मे बी दे हैव सफरिंग फ्रॉम पॉवर्टी, उनके पास खाने के लिए नहीं है, गरीब लोग हैं, इकोनॉमिकल कंडीशन ऐसी नहीं है, या फिर बहुत ज़्यादा अमीर हैं, जंक फूड बहुत ज़्यादा खा रहे हैं, अपने हेल्थ की तरफ ध्यान नहीं है, तो क्या होगा, जैसा जैसा आप लेंगे, जैसा आप खाएंगे, वैसा ही आपकी जो बॉडी जो है उसको वैसी बॉडी बननी शुरू हो जाएगी। अगर हम एक्टिव नहीं रहेंगे, बच्चे एक्टिव नहीं रहेंगे, मोटर स्किल्स नहीं करेंगे, अपनी बॉडी को एक्टिव नहीं रखेंगे, तो क्या होगा, ओबेसिटी आ जाएगी, डिजीज़ आनी शुरू हो जाएगी, प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाएगी, लेजीनेस आ जाएगी, बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो है उनके साथ आ जाएंगी, ठीक है। तो दिस इज़ द टॉपिक, ठीक है, जिसमें हमने बात की कॉग्निटिव पार्ट की, इफेक्टिव पार्ट की और साइकोमोटर डोमेन पार्ट की, ठीक है। दिस इज़ द बेस ऑफ दिस टॉपिक। रेस्ट पार्ट है वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ये मैंने आपको बताया है कि किस तरह से हमने इनको एजुकेशन के साथ जोड़ना है, फिजिकल एजुकेशन के साथ जोड़ना है, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। इसका जो रेस्ट पार्ट है इसको हम डिफाइन कर अच्छे से करेंगे विद पॉइंट्स, ओके। एनीथिंग, उम्मीद है आप लोगों को क्लियर हो रहा होगा।